सौरभ, एक बड़ी खबर और आ रही है, मैं आपके पास लौट रही हूं, आप बने रहिएगा। बिहार के सीतामढ़ी से, जहां पर पुलिस पर पथराव किया गया। ताजिया जुलूस के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, उपद्रवियों ने ईंट पत्थरों से हमला किया। नीमबाड़ी बाजार में बेहद तनावपूर्ण माहौल यहां पर बना हुआ है और जुलूस को नियत रूट से आगे बढ़ने से रोकने पर यह पूरा हंगामा बरपा। घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। बिहार के सीतामढ़ी से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। ये मुहर्रम जुलूस के दौरान की तस्वीर है, जब देखिए किस तरह से जमकर बवाल हुआ, पुलिस पर ही किस तरह से पथराव हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बिहार के सीतामढ़ी से। मुहर्रम के जुलूस को लेकर पुलिस एकदम अलर्ट पर थी और बावजूद उसके आप देखिए क्या तस्वीर। और ये सब हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस रूट पर तय किया गया था उस रूट पर आके जाने से मुहर्रम के जुलूस को रोका जा रहा था। और उसके बाद देखिए लाठी डंडों से एक दूसरे पर झड़प, एक दूसरे पर वार करते हुए दिख रहे हैं। यहां तक कि पुलिस पर भी जमकर पथराव हुआ है। बिहार के सीतामढ़ी से किस तरह से मुहर्रम जुलूस के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प हुई, पथराव हुआ, लाठी डंडों से पीटा हुआ, जमकर पथराव हुआ और पुलिस भी इससे अछूती नहीं रही। पुलिस कर्मियों को भी इस पत्थरबाजी का शिकार होना पड़ा। तो मुहर्रम पर यह महासंग्राम बिहार के सीतामढ़ी से आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं। उधर भागलपुर से बड़ी खबर, मुहर्रम जुलूस के दौरान ही झड़प की खबर आई है। दो गुटों में जमकर मारपीट हुई है, यहां पर भी ईंट पत्थर चले हैं और इस घटना में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, यहां हम आपराधिक घटनाओं की बात करें या मुहर्रम जुलूस को लेकर क्या हो रहा है, बिहार की कानून व्यवस्था सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रहा है? सौरभ, क्या दिख रहा है आपको, क्या वजह नजर आ रही है? जी बिल्कुल पूजा, चाहे तस्वीर सीतामढ़ी की हो, भागलपुर की हो, कटिहार की हो, किशनगंज की हो या फिर दरभंगा की, कमोबेश एक ही जैसी तस्वीर जो है वह कल सभी जिलों में दिखाई दे रही थी। कई जगहों पर दो गुटों में मारपीट हुई, पथराव हुआ, पुलिस पर पथराव हुआ और उसके बाद कहीं जो जुलूस के दौरान जो मंदिर आ रही थी, मंदिरों पर भी पथराव किया। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने पहले ही ये अलर्ट जारी किया था, कहा था कि ताजिया जुलूस जो है वो सर्टेन डायरेक्शन में ही निकाले जाएंगे और जिस डायरेक्शन में निकाले जाएंगे उसकी अनुमति पहले से दी गई थी। उसके अलावा और भी दूसरे इलाकों में भी जुलूस निकाले गए, उस वक्त भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई। मैं तो आपको बता रहा हूं कि कई ऐसी जगहों पर जहां पर पुलिस पर पथराव हो रहे थे, दो गुटों में पथराव हो रही थे और उसके बाद भी पुलिस जो है वह मूक दर्शक बनके देख रही थी। कारण उनको ऊपर से आदेश नहीं था, कोई भी कार्रवाई करने का आदेश ऊपर से नहीं था। तो आप समझ सकती हैं, निश्चित तौर पर सभी जो मामले हैं यह साबित करता है कि कहीं ना कहीं पुलिस का जो इकबाल है वह अब बिल्कुल खत्म हो गया है और लगातार अपराधियों का जो मनोबल है वह लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं हो रही है, खुलेआम हो रही है, खुलेआम गोली मारी जा रही है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो वीवीआईपी इलाका है, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अलावा बिहार सरकार के कई मंत्रियों का सरकारी आवास है, वहां भी हवाई फायरिंग की गई थी। उसमें भी अभी तक जो भी अपराधी है उसको पकड़ा नहीं गया है, नहीं तो पकड़ पा रहे हैं और इसलिए बिल्कुल सरकार भी सवालों के घेरे में है और कानून व्यवस्था को लेकर तो सवालियां उठ ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ और सौरभ इस जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं।